दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो सिंप्लीफाइड हब में। आज ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें आप समझेंगे स्वर, मात्रा, बिंदु और डैश। स्वर में मात्रा, बिंदु और डैश किस प्रकार लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, 3 स्थानों पर लगाए जाते हैं ये स्थान। 3 स्थान होते हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सभी रेखाओं में इसी प्रकार से लगाया जाता है। ये का वर्ग से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा। 3 स्थान होते हैं। इसमें क्या है, भाग में अगर लिखते था, पहले भाग को हम बाजू का भाग भी बोल सकते हैं। पहला, पहला, दूसरा, 3 भागों पर मात्रा लगाई जाती है। और किस भाग पर कौन सी मात्रा का उच्चारण करते हैं वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। आप जैसे समतल, समतल में क्या है, 2 भाग। एक तो पहला भाग, ठीक है। पहले भाग में लगेंगी अपनी स्वर की मात्रा। पहले भाग में हमेशा स्वर की मात्रा लगेगी, ठीक है। और एक होती है हमारी घुमावदार, जैसे ये मैं बना देता हूँ कुछ, ठीक है। का, ना, मा। और इनके, और ये दूसरा जो भाग होता है उसमें लगाएंगे हम, दूसरे भाग में क्या लगेंगे, व्यंजन। इसमें क्या होता है, जो पहले भाग में होते हैं ना, वो पहले भाग में हमेशा स्वर आता है और दूसरे भाग में व्यंजन। व्यंजन की उस पर लगेगी मात्रा। पहला भाग स्वर का, दूसरा भाग व्यंजन का। आप इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ आगे, जो खड़ी रेखाओं का, खड़ी खड़ी रेखाओं का जो भाग होता है, एक तो पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग। जैसे जो हो गया, ये अपना पहला भाग हो गया। इस तरफ हमारा पहला भाग होता है। अब देखते जाइए, ये दूसरा भाग हो गया हमारा। जिस प्रकार समतल रेखाओं में, जिस प्रकार समतल रेखाओं में एक भाग ऊपर की तरफ होता है, दूसरा भाग नीचे की तरफ, उसी प्रकार जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसमें एक भाग लेफ्ट साइड की तरफ होता है और एक भाग राइट साइड की तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे मैं आपको इसके स्थान, बिंदु, स्वर, मात्रा और बताऊंगा। उसके लिए आप इसको नोट कीजिए और इसको मैं रब कर देता हूँ। आप पॉज कर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको और समझाता हूँ आगे। चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसको। स्थान, बिंदु, स्वर, मात्रा। इसी प्रकार से स्थान, डैश,
स्वर, मात्रा। अब आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको बिल्कुल। स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीन स्थान होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर बिंदु लगेगा, दूसरे स्थान पर बिंदु लगेगा और तीसरे स्थान पर लगेगा, ठीक है। सबसे पहले स्थान पर आ का बिंदु लगता है, दूसरे स्थान पर ए का बिंदु लगेगा, तीसरे स्थान पर लगेगा ई का बिंदु। इसकी जो मात्रा है, ये मात्रा मैं बता देता हूँ आपको। ए की मात्रा हो गई, ये हमारी ई की मात्रा हो गई। छोटी बड़ी दोनों की मात्रा आप अपने अनुसार लगा सकते हैं बिंदु। छोटी ई और बड़ी ई की दोनों के लिए तीसरी जगह पर लगता है। जो पहले स्थान पर लगता है जो बिंदु, उसके लिए आ की मात्रा लगाई जाती है। आप समझ सकते हैं, अगर पहले आ की मात्रा आ रही है तो पहले पे, अगर आ स्वर है तो मात्रा आएगी ये, ठीक है, आ की मात्रा। ए स्वर अगर आ रहा है तो उसके लिए दूसरे स्थान पर बिंदु लगेगा, और ई स्वर आ रहा है तो फिर तीसरे स्थान पर लगेगा, ऐसे में। और डैश किस किसके लिए लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले, दूसरे और तीसरे तीन स्थानों पर लगता है, ठीक है, डैश। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्थानों पर लगता है। और सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, लाइन खींचकर, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला, ये जो हो गया हमारा दूसरा, तो पहला स्थान हो गया, ये हमारा दूसरा स्थान हो गया, और लाइन पर लगाएंगे यानी तीसरा स्थान हो जाएगा। ऐसे डैश, डैश का के लिए बड़े आ के लिए बड़े आ की मात्रा होती है ये, और दूसरे स्थान पर डैश लगाएंगे ओ की मात्रा के लिए, ये हमारी ओ की मात्रा है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा के लिए, बड़े ऊ की मात्रा यह है, छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों के लिए तीसरे स्थान पर डैश लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। स्थान, स्वर मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। बिंदु और डैश दो तरीके से लगाई जाएगी। पहले स्थान पर जो स्वर की मात्रा लगाई जाएगी वो छोटे आ की लगाई जाएगी, ठीक है। उसके लिए बिंदु लगाया जाता है छोटा, गहरा बिंदु। ए की मात्रा के लिए दूसरे स्थान पर बिंदु लगाएंगे, और ई की, छोटी ई या बड़ी ई हो, दोनों के लिए तीसरे स्थान पर लगाया जाएगा बिंदु। और डैश किसके लिए लगाया जाता है? पहले स्थान पर बड़े आ के लिए डैश लगाएंगे, दूसरे स्थान पर ओ के लिए डैश लगाएंगे, तीसरे स्थान पर बड़े ऊ या छोटे ऊ के लिए डैश लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं अब आपको इसका कुछ नियम लिखवा देता हूँ, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा आसान। अब मैं स्वर और मात्रा, स्वर और मात्रा के लिए कुछ नियम हैं। तो मैं, एक तो पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है? यदि बिंदु या डैश रेखा के प्रथम भाग पर लगते हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं। यदि प्रथम भाग पर लगते हैं बिंदु या डैश तो हम स्वर पढ़ेंगे, बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। यदि बिंदु या डैश यदि रेखा के प्रथम भाग में लगते हैं तो सबसे पहले स्वर पढ़ा जाएगा, उसके बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या, यदि बिंदु या डैश रेखा के द्वितीय भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम रेखा पढ़ेंगे, व्यंजन रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन पर मात्रा जो लगाई गई है उसको पढ़ेंगे, ठीक है।
इस तरह मैं लिख देता हूँ और समझ में आ जाएगा। यदि बिंदु या डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं। बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। और दूसरा जो है नियम इसका, यदि बिंदु या डैश रेखा के दूसरे भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा पढ़ते हैं। बाद में मात्रा लगाई जाती है। इसमें पहला जो नियम है, यदि बिंदु या डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। और दूसरा जो नियम है, यदि बिंदु या डैश रेखा के दूसरे भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा पढ़ते हैं, बाद में मात्रा लगाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप इसके लिए बिंदु लगा देते हैं। अब एक एक के लिए क्या है, दूसरे स्थान पर लगा देंगे। ए के लिए दूसरे स्थान पर लगता है ना बिंदु। और ई इसके लिए कहाँ लगा देंगे, तीसरे स्थान पर। यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, ऐसे क्या ई को। अब अगले उसके लिए जैसे पा लिखा है, पा के लिए बनाएंगे अपन पा। पे पी ये हो गया नियम। इसमें सबसे पहले नियम आ रहा है कि भाग में यदि बिंदु डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं, बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्वर लगा है तो पहले स्वर को ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि अप, एप, ईप। अब दूसरा नियम जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मैंने वो पढ़ाया है, यदि बिंदु या डैश रेखा के दूसरे भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा पढ़ते हैं, बाद में मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, अब जैसे कि पा है,
पा और साथ में आप बोल रहा है, ठीक है। पे, पे दूसरे स्थान पर लगा देंगे पा और ए, पा के बाद ए, ए, पी, पा और तीसरे स्थान पर बिंदु लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको डैश के उदाहरण करवा देता हूँ। इधर करते हैं उसको अपन, ठीक है। अब जैसे लिखा है आप, उसके लिए क्या बनाएंगे अपन, पा और डैश लगा देंगे, लग गया आप। ओ, इसको बनाएंगे बीच में दूसरे स्थान पर डैश लगा देंगे। ऊप, ऊप लिखा है तीसरे स्थान पर डैश लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही लिखाएंगे जैसे पा, पहले भाग पे डैश लगा देंगे। ओ, पू, नियम के अनुसार उदाहरण मैंने आपको कराए हैं, इस उदाहरण से आप और अच्छे से समझ सकते हो। यदि पहले पहले बिंदु देख लिया, अब डैश लगा है रेखा के पहले भाग में, तो सबसे पहले अपन स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही रेखा के दूसरे भाग पर डैश लगा है, तो सबसे पहले व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर को पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये स्वर मात्रा का नियम था। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा भी वीडियो को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।